नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे जैन धर्म के अनुसार हर एक प्राणी को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना होता है, तो जो हमारे ये सिद्ध चक्र विधान में मैना सुंदरी की कहानी है, उसमें मैना सुंदरी ने अपने पति के कष्ट को मिटाने के लिए सिद्ध चक्र विधान कराया, तो उस मैना सुंदरी के करने से उसके पति का कष्ट कैसे दूर हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी से जुड़ जाता है तो उसका भी वह दुख सुख हो जाता है। मैना सुंदरी ने विधान किया तो उसे पुण्य का बंध हुआ, तुम सुखी रहो। अब वो सुखी कब होगी? जब उसका पति सुखी होगा। तो मैना सुंदरी को कर्म को सुखी करना है, क्योंकि उसने तो धर्म किया है। और मैना सुंदरी का दुख जब दूर होगा, जब पति दुख दूर होगा। तो कर्म ने कहा कि हमें तो मैना सुंदरी को सुखी करना है। अब वो सुखी जब होगी जब श्रीपाल सुखी होंगे, तो फिर श्रीपाल को सुखी होना पड़ा, क्योंकि मैना सुंदरी उसके बिना सुखी नहीं हो सकती। ये है निमित्त। कामों में पड़ा हुए व्यक्ति को आप शांति धारा कराते, क्योंकि आप उससे दुखी हैं। तो आपने शांति धारा कराई, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन आपने शांति धारा कराई तो आपका दुख दूर कब होगा? जब वो होश में आएगा। तो आपको दुख को दूर करने को दुखी होना चाहिए। आपका दुख मिटने के लिए उस निमित्त को भी अनुकूल बनना पड़ेगा। आपका पुण्य है तो कांटे को भी फूल बनना पड़ेगा। फूल में चमत्कार नहीं है। चमत्कार नहीं है कि कांटा बन जाए, लेकिन चलने वाले में चमत्कार है कि इसका इतना नाक बना हार, तो वो नाक का अतिशय था रमा का, कि उसका ऐसा धर्म था। धर्म वो तो मरेगी, काल तो सामने बैठा है। मटके में क्या है? काल है, सांप है। और इसकी धर्मात्मा अभी कहता है ये मरेगी नहीं, और इसको बचाने का एक ही तरीका है कि धर्म कहता है नाक का हार करो तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। अब नाग ने कुछ भी नहीं किया, उसको पता ही नहीं धर्म क्या होता है। तो इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसलिए जो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी भावनाओं का प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ता है, ऐसा मानना चाहिए।